नई दिल्ली। आपने क्राइम थ्रिलर फिल्मों में देखा होगा कि कैसे शातिर अपराधी गंभीर क्राइम करने के बाद भी पुलिस की गिरफ्त से बच जाते हैं। तमाम कोशिशों के बाद भी अपराधी आजाद घूमते रहते हैं। ऐसा केवल फिल्मों में ही नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी होता है। देश में ऐसे कई मर्डर मिस्ट्री हैं जिनकी गुत्थी अब तक उलझी है। पुलिस, सीबीआई, सीआईडी जैसी जांच एजेंसियों की मशक्कत के बाद भी अपराधी पकड़ में नहीं आए। ये केस न्यूज में खूब चर्चा में रही। आज हम आपको ऐसी ही एक मर्डर मिस्ट्री के बारे में बता रहे हैं जो आज तक अनसुलझी है। 16 मई 2008 सुबह का वक्त नोएडा की एक सोसाइटी में 14 साल की आरुषि तलवार का शव उसके कमरे में बेड पर मिला। बराबर वाले कमरे में माता पिता सोए थे। शुरुआत में पुलिस का शक नौकर हेमराज पर गया क्योंकि वो गायब था। 2 दिन तक पुलिस हेमराज को खोजती रही। इस केस में मोड़ तब आया जब 2 दिन बाद हेमराज की डेड बॉडी छत पर मिली। अब ये एक नहीं 2 मर्डर का मामला हो गया। नोएडा पुलिस पर आरोप लगे कि उन्होंने सबूतों को गंभीरता ने नहीं लिया। नोएडा पुलिस ने दावा किया कि केस सॉल्व हो गया है और उन्होंने आरुषि के पिता डॉक्टर राजेश तलवार को आरोपी बताया। पुलिस ने राजेश को बेटी की हत्या के आरोप में 23 मई 2008 को गिरफ्तार भी कर लिया। लेकिन मीडिया में ये मामला काफी हाईलाइट हो चुका था। सारे न्यूज चैनलों अखबारों में आरुषि का हत्यारा कौन? क्या बाप ने की बेटी की हत्या? पुलिस की लापरवाही से सबूत मिटे? जैसे सवाल छापे जा रहे थे। इधर सरकार पर दबाव बना तो उन्होंने इस केस की जांच सीबीआई को सौंप दी। 31 मई 2008 से सीबीआई ने केस हैंडओवर कर लिया और नए सिरे से जांच शुरू की। फिर से मर्डर सीन रिक्रिएट किया गया, गवाहों के बयान फिर रिकॉर्ड हुए। एक पहलू पर ध्यान दिया गया। राजेश तलवार का नार्को टेस्ट हुआ। केस चकरघिन्नी की तरह घूमता चला जा रहा था और वक्त रेत की तरह निकल रहा था। सीबीआई की जांच में केस में शक की तलवार परिवार से हटकर नौकरों और कंपाउंडरों तक पहुंच गई। सीबीआई ने राजेश के करीबी दुर्रानी परिवार के नौकर राजकुमार को गिरफ्तार किया। इधर राजेश 50 दिन जेल में गुजार चुके थे। हालांकि उन्हें जमानत मिली। 2 साल बाद 2010 में सीबीआई ने अदालत में रिपोर्ट पेश की। सुनवाई चलती रही और गाजियाबाद कोर्ट माता पिता को सबूत मिटाने का दोषी माना। 2012 में आरुषि की मां ने सरेंडर किया और जेल गईं। 2013 में अदालत ने माता पिता को ही अपराधी माना और उम्र कैद की सजा सुना दी। बाद में वो दोनों जेल से छूट भी गए। लेकिन आज भी इस केस को अनसुलझा ही माना जाता है। वीडियो को रिच के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।